आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जनता से की जीत दिलाने की अपील, मामा को सुनने पहुंची लाडली बहनें। ओकांशवेर पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, बीजेपी के समर्थन में किया रोड शो, ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए बिना लौटे वापस। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम जारी, विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक, प्रत्याशी कैलाश मालवीय से लोगों से सहयोग करने की कर रहे अपील। चुनाव प्रचार में जुटे राजनीतिक दल, सीहोर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर, सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में कर रहे प्रचार प्रसार। नारायणपुर मतदान दलों की हुई वापसी, स्ट्रांग रूम में जमा किया गया ईवीएम, 72.98% रहा मतदान का प्रतिशत। गुना में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित कर कहा कि इस दौरान उन्होंने हजारों की संख्या में बीजेपी प्रत्याशी, समर्थक और आम जन मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जीत दिलाएं ताकि हम राष्ट्र हित में काम कर सके। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए और वही सांसद केपी यादव और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा ने भी दावा किया और बीजेपी सभी सीटों पर जीतेगी। पूरे मध्य प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और जहां तक हमारी गुना लोकसभा की बात है तो निश्चित ही 2019 में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही यहाँ की जनता ने चुनाव लड़ा था। एक एक व्यक्ति ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया था और उपचुनाव जो हुए थे हमारी लोकसभा में, सारे उपचुनाव हमने बहुत ही अच्छे पूर्ण बहुमत से जीते थे और अब ये मेन चुनाव है। मेरे ख्याल से सभी आए थे, हो सकता है किसी को कोई कारण आ गया होगा तो नहीं आ पाया होगा। यहाँ इतनी जनता आई थी कि हर व्यक्ति मोदी जी के भाषण को सुनना चाहता था, मोदी जी को देखना चाहता था। तो निश्चित ही प्रत्याशी तो निश्चित आते, हो सकता है किसी को कोई काम आ गया होगा तो वो नहीं आ पाया होगा, पर जनता पूरे क्षेत्र से आई थी और मुझे पूर्ण। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़वानी जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां विधानसभा के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए जनता से वोट की अपील की। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने ठगने का काम किया है, उनसे 1.25 साल में कई योजनाएं बंद कर दी हैं, इसलिए सब सतर्क हो जाओ। कांग्रेस आ गई है तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, आते ही सबसे पहले योजना बंद करेगी। आगे कहा कि मैंने भी डंके की चोट पर मेरी बहनों के खाते में पैसे डाले, इसलिए कांग्रेस को घुसने ही मत दो। बताओ कांग्रेस ने कुछ किया क्या आपके लिए? बीच में 1.25 साल बल गया, अंतर सिंह दादा ने तो कितना काम किया है। और नर्मदा का पानी भी भागीरथ बन के अंतर सिंह दादा लाएंगे, आप आपकी बात नहीं करेंगे। कांग्रेस में तो पानी नहीं है तो जनता को पानी कहां से दे देगी बताओ? आपस में ही लड़ मर रहे हैं अभी। उनके अध्यक्ष आए खड़गे जी, वो कह रहे थे भाजपा वाले तो हम 5 पांडवों से लड़ रहे हैं। अब उन्हें ही भाजपा वालों को पांडव कह दिया तो वो तो कौरव हो गए भैया। अरे सही बात है कि नहीं? तो कौरव तो अन्याय करने वाले थे, तो अन्याय करने वालों को जिताना है क्या? इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। महाभारत में तो एक धृतराष्ट्र थे जो अपने पुत्र के प्रेम में अंधे हो गए थे। मध्य प्रदेश में 2 धृतराष्ट्र हैं, एक कमलनाथ जी और एक दिग्विजय सिंह जी। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज मामा चाचरिया में पधारे और यहाँ पे एक विशाल आम सभा को, चुनावी सभा को संबोधित किया है। और क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और आम जनता भी, मतदाता भी मतलब वोट देने के आतुर है। आने वाले 17 तारीख को कमल का बटन ही दबाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट बोल गए कि भाई कि नर्मदा नदी का पूरा प्लान हो चुका, मैं भूमि पूजन करने के लिए शीघ्र आ रहा हूं और इस क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा का पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा। अगली खबर सीहोर के शामपुर से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय के
चुनावी सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। देरी से पहुंचने पर उन्होंने मंच से सभा को संबोधित नहीं किया, लेकिन जनता के बीच जाकर सीएम शिवराज ने लोगों से मिले और इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। विशेषकर लाडली बहनाओं से संख्या में बहुत अधिक देखने को मिली। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी समय होने के कारण अनेक सभाओं में उनकी जनसभाएं नियंत्रण हो रही हैं, जिस कारण श्यामपुर सभा में थोड़ा समय लेट पहुंचे, जहां उनका स्वागत जनता ने मामा मामा की आवाज लगाकर किया। बता दें कि मंच से सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि हार का डर से विरोधी लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, लेकिन मेरे संस्कार मुझे ये करने की इजाजत नहीं देते। अब आंधी बनेगी आंधी, और भारतीय जनता पार्टी सीहोर जिले की जो 4 सीट जीतेगी, पूरे प्रदेश में अब तक की सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। हम जीतकर खंडवा जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। बड़े बड़े स्टार प्रचारकों में पिछले दिनों देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तो वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली माधंता विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुंदी पहुंचे और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में ओकांशरेश्वर पहुंचे और उन्होंने पुराने बस स्टैंड से जेपी चौक तक कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगली बार जब भी मैं आऊंगा बाबा ओकारेश्वर के दर्शन करूंगा। और बता दें कि असम के मुख्यमंत्री का ज्योतिर्लिंग नगरी में आकर ज्योतिर्लिंग भगवान से बिना आशीर्वाद लिए वापस लौट जाना पार्टी कार्यकर्ताओं समेत आम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें जितना घोटाला आज तक हुआ है 75 साल में, सारे तो कांग्रेस का समय में ही हुआ था। हमें खाली मध्य प्रदेश का जनता से आशीर्वाद लेने ही आया हूं, बाकी सरकार को बनाना का काम आपका ही है, बीजेपी का सरकार बनाना है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? ये तो आप तो सब लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस का शासन काल में एक बीमारू प्रदेश था। आज मध्य प्रदेश देश का अग्रणी प्रदेश में है और आगे भी भाजपा लेके जाएगा, तो बीजेपी को ही वोट देना सही है। कांग्रेस को वोट देने का मतलब फिर बीमारू बनना। महर में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी ने सघन जनसंपर्क करते हुए जनता से रूबरू हुए और स्थानीय जनता ने श्रीकांत चतुर्वेदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जगह जगह पुष्प वर्षा दीप जलाकर के उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्रीकांत चतुर्वेदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री देश में पहली बार आया है, जिसके कारण देश एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज भारत देश का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। भगवान श्री राम का मंदिर, जो करोड़ों लोगों की आस्था का एक दिव्य स्थान था, उसका निर्माण पीएम मोदी ने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सतना आगमन हो रहा है और सतना के लिए बड़े गौरव की विषय है और देश के इतने शक्तिशाली पुरुष हम सब के बीच अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत करने आ रहे हैं। आज पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी की विचारधारा से मध्य प्रदेश में बड़े विकास कार्य हुए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। वहीं शिवपुरी विधानसभा में भी चुनाव प्रचार की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने 6 बार पिछोर विधानसभा सीट से विधायक केपी सिंह कक्काजू का शिवपुरी विधानसभा में अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं केपी सिंह के शिवपुरी विधानसभा में लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और केपी सिंह और कक्काजू को लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो लगभग सब जगह की एक सी होती है। बस ये है कि जो उनसे सरकपट करता है वो उसमें भरोसा नहीं करते। मेरी जिंदगी में छलकपट का कोई स्थान नहीं है, न तो मैं राजनीतिक नेता हूं, मैं अपने आप को राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में भी नहीं देखता हूं। राजनीति में तो मैं एक तरह से असफल ही रहा हूं, लेकिन मैंने कभी राजनीति को न सीखा है न समझा है। राजनीति में तो बहुत सारी बातें हैं। मैं तो राजनीति को
के माध्यम से एक जन सेवा का कार्य करने का काम करता हूं और मुझे लगता है कि उस जन सेवा की वजह से ही लोग मुझसे जुड़ते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव करीब आते आते सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में युद्ध स्तर पर चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं इसी क्रम में सीहोर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक दल अपने अपने बड़े नामों के साथ चुनावी घमासान में कूद चुके हैं, जिससे दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं की शाख का दांव पर लग चुकी है और सीहोर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय के लिए जिला अध्यक्ष रवि मालवीय वरिष्ठ बीजेपी नेता चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार में लगे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शशांक सक्सेना के लिए पूर्व विधायक रमेश सक्सेना जैसे कई बड़े नाम चुनावी प्रसार प्रचार में लगे हैं। वहीं चुनाव करीब आते आते विकास और जरूरी मुद्दे चुनाव से गायब हो गए हैं और कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कैलाश मालवीय अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क में निकले और घर घर में उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया। लोगों ने उन्हें माला पहनाकर उन पर फूलों की वर्षा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और मैं नेता नहीं बेटा बनकर आया हूं। मैं दावे से कह सकता हूं उनका प्यार और स्नेह देखकर मैं अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हूं। तो एक समाजवादी पार्टी को लोग इसलिए पसंद करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने अभी जो अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है मध्य प्रदेश में, उसमें उन्होंने लाडली बहना योजना के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 6,000 रुपये महीना बहनों को देने की बात कही है और युवाओं को लैपटॉप देने की बात करी है। किसानों को हमारे 3,000 रुपये के लगभग उनका समर्थन मूल्य की बात करी है। गरीबों को मकान देने की बात करी है और खास करके कानून व्यवस्था पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ दलितों पर, मुस्लिमों पर और मजलूम मासूम लोगों पर यहाँ अत्याचार हुए। विधानसभा का चुनाव है मध्य प्रदेश में। ये चुनाव बड़ा अलग इस ढंग का चुनाव है और इसमें इस चुनाव में जनता अपने मन का प्रत्याशी जिताएगी। अभी तक जनता के अनुरूप जो भी विधायक, सांसद, मंत्री बने हैं, चाहे वो कांग्रेस के बने हो या भाजपा के बने हो, जनता उनको पसंद नहीं कर रही। रहा सवाल मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव, तो इस बार का चुनाव होगा ये जो राजनीतिक पंडितों ने जो गणित लगा करके बैठे हैं, जनता उनके सारे समीकरण फेल करेगी, उन राजनीतिक पंडितों की सारी पंडिताई फेल करेगी। नारायणपुर विधानसभा के अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के मतदान दलों की वापसी हेलीकॉप्टर से हो गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर सामान्य प्रवेशक निरंजन कुमार सुधांशु, कलेक्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत द्वारा मतदान दलों से निर्वाचन संबंधी जानकारी ली गई। वहीं विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर में 1,90,917 मतदाता है, जिसमें से 1,39,331 मतदाताओं ने मतदान किए। इस तरह से 72.98% मतदान का प्रतिशत रहा। सभी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में जमा कर दी गई। वहीं बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत के द्वारा शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान दलों को बधाई दी गई। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान पुरंदर मिश्रा ने कहा कि रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से लक्ष्य काफी बड़ा है और इसे पूरा करने के लिए जनता का आशीर्वाद मिलना जरूरी है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने
कई जगहों पर भ्रमण कर जनसंपर्क किया और कहा कि रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की सड़कें खस्ता हाल है, कानून व्यवस्था चौपट है। इन अव्यवस्थाओं में सुधार लाने के साथ साथ क्षेत्र के समुचित विकास के लिए परिवर्तन बेहद जरूरी है। ओंकारेश्वर में परम पूज्य आचार्य सामवेदम षणमुख शमजा जी द्वारा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक जनसवाल अतिथि भवन में पुराण एवं शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से 200 भक्तों ने हिस्सा लिया। हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए महाराज जी के देश विदेश में करीब 30 सालों से काम कर रहे हैं। उनके बताए मार्ग पर चलकर लोग भक्ति रस का लाभ ले रहे हैं। महाराज जी के द्वारा कई प्रवचन, पुस्तिका और भक्ति गीत की रचना की गई। उनके प्रवचन पुराणों, इतिहास और काव्यों से लेकर प्रस्थानत्रयम् और शन्माता जैसे वेदांतिक ग्रंथों को फैले हुए हैं। बता दें कि जायसवाल अतिथि भवन में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें पत्रकारों से चर्चा करते हुए गुरुजी ने समस्त धार्मिक बातों से अवगत कराया। ओंकारेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग का स्थान है, ओंकारेश्वर और अमलेश्वर। इसमें अमलेश्वर कहता है, पुराण में अमलेश्वर और परमेश्वर का नाम है, दोनों ज्योतिर्लिंग है। नर्मदा सरस्वती नदी प्रलय काल में रहता है और स्नान के लिए, दर्शन के लिए, तीर्थ के लिए आ रहा है वहाँ सब, और पुराण प्रवचन के लिए भी रेवाखंड, स्कांद पुराण, कूर्म पुराण, इसके सब मिलकर इधर प्रवचन दे रहा है। सब शास्त्रों को मिलकर श्रुति, स्मृति, पुराण, उपनिषद भी वेदांत शास्त्र से मिलाकर देता है। कितने दिन का कार्यक्रम होगा? 7 दिन का प्रोग्राम हो गया प्रवचन। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रामनिवास शाह के दामाद दिलीप शाह और उसके साथी पंकज को सफारी गाड़ी में शराब की खेप और बीजेपी प्रचार सामग्री ले जाते गिरफ्तार किया गया। ये शराब मतदाताओं को बांटी जानी थी। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास शाह को हार का डर सता रहा है और वो अनैतिक हथकंडे अपना रहे हैं। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब उसके दामाद और उसके साथी मतदाताओं को शराब बांटने अपने सफारी में शराब की खेप ले जा रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है और दोनों को गिरफ्तार किया। साथ ही एफएसटी टीम इस मामले की जांच कर रही है। हमने पकड़ी है शराब, चार पेटी शराब पकड़ी है, जिसमें और गाड़ी को भी जब्त किया है। टाटा सफारी गाड़ी है, उसको जब्त किया है। कितने आरोपियों को गिरफ्तार? आरोपी 2 गिरफ्तार हैं, जिनके नाम क्रमशः दीपक और पंकज हैं। पंकज शाह, दीपक शाह। किसके बैनर, किसके पोस्टर्स? इसमें हाँ, कुछ पोस्टर इसमें मिले हैं, रामनिवास शाह के पोस्टर मिले हैं और जिनकी हमारी एफएसटी टीम जांच करती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का शंखनाद हो चुका है। वहीं पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर को मतदान संपन्न हो गया। साधना प्लस की टीम छत्तीसगढ़ के धमतरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रण में पार्टी और प्रत्याशियों की रणनीति और जनता के मूड को परखने के लिए पहुंची, जहां साधना प्लस के संवाददाता पंकज विश्वकर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी रंजना साहू से खास बातचीत की और क्षेत्र के विकास पर उनका विजन जाना। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। पहुंचे हैं धनहा धमतरी में। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण की जो मतदान है वो 17 तारीख को किए जाएंगे। धमतरी विधानसभा क्षेत्र 17 नवंबर को मतदान करेगा। हमारे साथ है वर्तमान विधायक रंजना साहू। तेज तर्रार है पर विनम्र है, युवा है परंतु परिपक्व है। आइए रंजना जी से बात करें। रंजना जी, साधना प्लस में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सबका बहुत अभिनंदन है। तो रंजना जी, अगर अपन पहले कार्यकाल की बात करें तो 5 साल में ऐसी क्या चीजें आपसे छूट गई क्षेत्र के विकास के लिए जो आपकी प्राथमिकता में है? देखिए, पिछले 5 साल का जो अवसर मिला था और विपक्ष में रहते हुए हमने पूरा प्रयास किया कि क्षेत्र के
सभी काम को हम कर ले, निर्माण कार्य से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बहुत महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो काम हो। लेकिन कुछ काम हुए, कुछ नहीं हुए, और नहीं हुए इसका कारण यह है कि सरकार आप देख रहे हैं, जो प्रदेश में सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जो ये नहीं चाहती थी कि धमतरी का विकास हो। हम तो बहुत कुछ करने को तैयार थे, पर कहीं न कहीं सरकार के मन में ये था कि यदि सारे काम धमतरी में हो जाएंगे तो फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक धमतरी से बन जाएंगे। ये डर उनके मन में कहीं न कहीं था, और हमको इसलिए बहुत से काम जो यहाँ पर थे वो नहीं दिए गए। रंजना जी, अगर अपन बात करें, आज अपने प्रचार के लिए आप पहुंची है धमतरी के सब्जी मंडी में, थोक सब्जी मंडी में। अगर छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो धान मुख्य फसल है। आपके घोषणा पत्र में 21 क्विंटल और 3100 रुपए का जिक्र है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 20 क्विंटल और 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी का जिक्र किया गया है। तो देखा जाए तो 1100 रुपए का तो सीधा गणितीय लॉस प्रति किसान को प्रति एकड़ दिख रहा है। देखिए, 21 कुंटल हम खरीदेंगे, 31 रुपए हम देंगे, एक मुफ्त पैसा हम देंगे यानी भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार देगी। पिछले 5 सालों में सरकार ने जो वादे हमारी जनता के साथ किए आपने देखे हैं। एक इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता बोलने को तैयार नहीं है कि 36 वादों ने आप एक तो वादे बता दीजिए कि आपने वो पूरे किए हो। इस सरकार का उद्देश्य ये है, ये कहते हैं हम कर्जा माफ कर, उल्टा ये किसानों पर कर्जा डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश में 66% जो कर्जदार जो है वो इसी कारण है कि इस सरकार ने पूरे लोगों को कर्जदार बना दिया। हम तो ये चाहते हैं कि किसानों को कर्ज लेने का समय ही ना, इतना पैसा भरपूर किसानों के पास रहे कि उनको कर्ज लेने की आवश्यकता ही न पड़े, वो नकदी पैसे से अपनी खेती किसानी करे। इस उद्देश्य को लेकर हमारा घोषणा पत्र रहा है। रंजना जी, अगर भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, लगातार वो कांग्रेस पर, मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हैं। तो क्या वाकई में भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा मुद्दा है? देखिए, भ्रष्टाचार तो कांग्रेस की पूरे रग रग में है। ये है कि 1 साल बाद जब खुलासे होना प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस सख्ते में आ गई कि ये चीजें आ कैसे रही हैं। आपने देखा पीएससी का घोटाला, युवाओं को एक तरफ ये वादा करते हैं आपको 2500 रुपए देंगे, लेकिन वास्तव में जो पढ़े लिखे युवा हैं वो जो चीजें डिजर्व कर रहे थे, बच्चे जो हमारे, उनको जो सेलेक्ट होना था, एक परिवार से आप 5-7 लोगों के सिलेक्शन हो गए। इतना बड़ा मतलब इतिहास का ये ऐसा बड़ा घोटाला है कि ये जो सरकार कर गई, इस सरकार का मन नहीं भरा। तो आपने देखा गोबर में भी घोटाले, विधानसभा में मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री उन चीजों का जवाब नहीं दे पाए कि गोबर में कैसे घोटाला हो गया। इतनी बड़ी बात है। चावल जो प्रधानमंत्री जी भेजते थे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, 5 किलो जो चावल और एक्स्ट्रा इनको मिलने थे, उस चावल का भी इन्होंने घोटाला कर दिया, वो जनता तक पहुंच ही नहीं पाया। आपने देखा सबसे बड़ा स्कैम इनका, जो पूरे भारत देश में सबसे बड़ा जो शराब का जो घोटाला है, वो घोटाला सामने आ गया। तो इतने सारे जो घोटाले हैं वो कांग्रेस की सरकार में ही ये घोटाले हो रहे हैं। ये तो पहली बार ऐसे हो रहा है कि भाई ये सरकार के जो चुनाव होंगे अब सीधे सीधे दुबई से ही होंगे। तो इस तरह की जो चीजें हो रही, लोग खुद आश्चर्य में है कि कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती थी, पर है क्या? 5 साल में इन्होंने क्या किया? एक व्यक्ति बता दे, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता बता दे कि ये योजना हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बनी हो। ये सारी चीजें जो बनी है कांग्रेसियों के लिए बनी है। जितने घोटाले हो रहे हैं, जितने जो पैसे हैं, वो केवल कांग्रेसियों के लिए, आम जनता के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, तेज तर्रार है। कल राहुल गांधी ने एक जनसभा में जाति जनगणना की बात की थी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बोलते रहे हैं कि जातिगत जनगणना के आंकड़े उनके पास उपलब्ध है। तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते? विधानसभा के पटल पर आम नागरिकों के बीच में इस जनगणना के जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, उनको वो फ्लोर पर क्यों नहीं ला रहे हैं? देखिए, ये मंच पर कुछ और कहते हैं, राहुल गांधी जी जब आते हैं उनको कुछ और बुलवाते हैं, प्रियंका गांधी जब आती हैं उनको कुछ और बुलवाते हैं। जब सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के पास उपलब्ध है तो हम भी तो जानना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास कौन से डाटा है, कितने डाटा आपके पास उपलब्ध है। यदि आपने जाति जनगणना करवा ली है तो ये मैं ही नहीं, पूरी प्रदेश की जनता जानना चाह रही है कि क्या क्या आपके पास है, उसको सार्वजनिक करिए आप। चलिए, देखा जाए आपके विधानसभा क्षेत्र की बात अगर की जाए तो कई साहू प्रत्याशियों को खड़ा करवाया गया है। कांग्रेस ने भी टिकट एक साहू प्रत्याशी को दी है। तो क्या ये आपको आपके घर में ही घेरने की एक तैयारी है? देखिए,
कांग्रेस पहले अपनी जमानत बचा ले। जिस तरह आप पूर्व जो विधायक रहे, काफी बड़े बड़े पदों पर वो रहे, लेकिन आज उनको हटाकर किसी और प्रत्याशी को, जो पार्षद का चुनाव हार चुका है हमारे ही भाजपा के पार्षद से, ठीक है आपका दल है, आपने जो निर्णय लिया है, आप क्या सोच रहे हैं, वो पार्टी उनकी क्या सोच रही है, लेकिन जनता जानती है, जनता सब समझ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।